एजुकेशन मिनिस्टर का तो मेरे को लगता है कि वो कोई तैयारी करके ही नहीं आते हैं। कितना काम है उनके पास, हाउस में बैठ के सारे दिन साइन करते हैं, लेकिन जब भी उनका क्वेश्चन लगता है, आज तो किसी अधिकारी ने पर्ची भी भेज दी उनको, लेकिन फिर भी वो उसका उत्तर नहीं दे पाए। कोई लाउड स्पीकर की बात कर रहा है, कोई रमजान की बात कर रहा है। इनको बोलो क्या कहना चाहते हो, वो साफ साफ कह दो एक दिन, और इस पे चर्चा ही करा लो। क्वेश्चन आवर में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के साथी और मंत्री क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे पाए, और एजुकेशन मिनिस्टर का तो मेरे को लगता है कि वो कोई तैयारी करके ही नहीं आते हैं। कितना काम है उनके पास, हाउस में बैठ के सारे दिन साइन करते हैं, लेकिन जब भी उनका क्वेश्चन लगता है, आज तो किसी अधिकारी ने पर्ची भी भेज दी उनको, लेकिन फिर भी वो उसका उत्तर नहीं दे पाए कि कितने इंस्टीट्यूशन में विज्ञान संकाय खोला गया है और कितनों पे हमने भर्तियां कर दी है, कितनों पे हमने अध्यापकों को नियुक्त कर दिया है। तो वो कोई भी जवाब नहीं दे पाए। कभी 3000 पद बोल दिए, कभी 3000 भर्ती बोल दी, तो कुछ न कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोलते रहे। तो मैं समझता हूँ कि मंत्री के पास कोई जवाब नहीं है, सरकार विफल है और किसी भी मोर्चे पे कोई भी जवाब नहीं दे पाते हैं। होम पे चर्चा कराई नहीं, जिस इश्यू पे चर्चा कराई शनिवार को, वो चर्चा का इश्यू नहीं है। विधानसभा के अंदर हर काम नियम और परंपराओं से होता है, और सरकार को अपनी तारीफ कराने के लिए राज्यपाल का अभिभाषण अपने आप में सफिशिएंट है, वो हो जाता है। पहले उसमें करना चाहिए इनको जितना कर सकते हैं। वो जब गवर्नर एड्रेस करते हैं तब उसमें सरकार की उपलब्धियां और सरकार के अचीवमेंट और सरकार का विजन, सब बातें उसमें आ जाती है। अलग से इस बात को करना, होम पे चर्चा कराई नहीं, हम होम पे चर्चा करने की मांग कर रहे हैं। आज दो हमारे स्थगन लगे हुए थे। जिस तरह से लोगों को धमकियां मिल रही है, हर जगह धमकियां मिल रही है, रेप बढ़ रहे हैं, और जो इशू बीकानेर में हुआ कि बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, तो किसी भी इशू पे सरकार नाकामयाब है। अभी भी हम गुजारिश करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि होम पे चर्चा होनी चाहिए। होम पे हर बार चर्चा होती है, एजुकेशन पे चर्चा होनी चाहिए, दो मुद्दों पे हर साल चर्चा होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। एजुकेशन विजन देता है और होम पे आम जनता सुनना चाहती है, तो कोई चर्चा नहीं हुई। जिस तरह से बीजेपी नेता सुखबीर ने धार्मिक तौर पर भेदभाव करने वाला बात कही है, क्या उसको कांग्रेस विधानसभा के अंदर उठाएगी मुद्दे को? हम आज हमारी विधायक दल की मीटिंग हुई है, कुछ इश्यूज तय हुए हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, दिन लिमिटेड है, लेकिन हम हर इशू पे अपनी बात रखेंगे। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री का बयान है कि मैं एआई की जांच कर रहा हूं, अरे आप अपने मंत्री एमपी को फोन करो, कहां जांच के चक्कर में पड़ रहे हो, आपने कहा है कि नहीं कहा है, 1 मिनट में बता देंगे। किसी ये कोई दूसरे आदमी पे कमेंट की बात थोड़ी हो रही है, ये तो उनके खुद के सांसद हैं, खुद की पार्टी के सांसद हैं। 1 सेकंड लगता है बात करने में, उनको मालूम है कि सच्ची घटना है, और वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। बीजेपी का यही सोच है, वो तमाम जाति धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहती है, डिस्क्रिमिनेशन की राजनीति करना चाहती है। क्या कांग्रेस निंदा प्रस्ताव लाएगी, निंदा प्रस्ताव लाएगा क्या विधानसभा? बहुत सारे इश्यूज पे हमने चर्चा करी है विधायक दल की बैठक के साथ में, और विधायक दल की बैठक खत्म होते के साथ ही सदन शुरू हो गया। हम बहुत सारे इश्यूज हैं और सब इश्यूज को लेकर के हम सदन में अपनी बात रखेंगे। एक सवाल और है, ये रमजान पर जो लाउड स्पीकर बजते हैं रात पे, पहले एक विधायक ने उठाया, 2, 3, कई बढ़ते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, इससे लोगों को दिक्कत होती है। कोई लाउड स्पीकर की बात कर रहा है, कोई रमजान की बात कर रहा है। इनको बोलो क्या कहना चाहते हो, वो साफ साफ कह दो एक दिन, और इस पे चर्चा ही करा लो। कोई भी जो भी ये बात कह रहे हैं, जो भी विधायक, उनको ये समझना चाहिए कि विधानसभा नियम और परंपराओं से चलती है और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से बंधी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो दायरे में जो भी बात आती है, वो किसी भी विधायक को करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर जाके कोई भी बात करेंगे तो मैं समझता हूं वो न केवल उनकी सोच को दर्शाता है, बल्कि उनकी ओथ का भी उल्लंघन है। जो ओथ लेकर के आप सदन में आते हो, और जब ओथ के अंदर क्लियर मेंशन है कि सब जाति धर्म को बराबर लेके चलेंगे। आज के समय में जब हाकम अली, हमारा विधायक, गौशाला की बात करता है, मेरे द्वारा गलता पीठ का मुद्दा उठाया जाता है, तो हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। हम डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करते, हम भेदभाव की बात नहीं करते, हम सबका साथ, सबका विकास और सब जाति धर्म को साथ लेके चलने की बात करते हैं।